देखिए हम टेंशन डिस्कस करना चाह रहे हैं। सपोज दैट आपके पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल से 3 स्ट्रिंग अटैच हैं। हमें ये पता करना है सपोज दैट स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट, स्ट्रिंग नंबर सेकंड एंड स्ट्रिंग नंबर थर्ड। आपको बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कहाँ पर होगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी। इस स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन किधर है, इस स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन। टेंशन बेसिकली है कौन से फोर्स, आपकी इंटरनल फोर्स है, मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, इलास्टिसिटी के थ्रू डेवलप होते हैं। मुझे चाहिए कि इस स्ट्रिंग के थ्रू, इस स्ट्रिंग का मैंने यहाँ पर जब भी हम इंटरनल फोर्स की बात करेंगे तो उसको हम कट अप्लाई करते हैं। एक वर्चुअल कट यहाँ पर है, एक इमेजिनरी कट मैंने अप्लाई किया है जिससे मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको देख सकें और फिर हमें फोर्स की डायरेक्शन अप्लाई करनी होती है। इसको मुझे कैसे हमें बताना चाहिए, स्ट्रिंग का नेचर क्या है, क्या इस पर फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी, इसमें राइट होगी या लेफ्ट साइड में होगी टूवर्ड द पार्टिकल, इसमें इस साइड में होगी या इस साइड में होगी। कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, हम इसको बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं कि स्ट्रिंग के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें स्ट्रिंग का नेचर क्या है। तो स्ट्रिंग ले रहे हैं, सपोज दैट आपके पास ये पार्टिकल, मैंने अपने हाथ में इस पार्टिकल ट्रीट किया, इस वर्टिकल पीस को देख रहे हैं, ये स्ट्रिंग है। ओके, यदि हम स्ट्रिंग को, ये पार्टिकल है, यदि टूवर्ड्स द पार्टिकल ले जा रहे हैं तो स्ट्रिंग स्लैप हो गए, लूज हो गए, कितना स्ट्रिंग फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स कितना है, 0, कोई टेंशन नहीं है। तो कभी भी स्ट्रिंग का फोर्स हम टूवर्ड्स द पार्टिकल नहीं कर सकते हैं, उस समय स्ट्रिंग का फोर्स कितना हो, 0। स्ट्रिंग हमेशा, स्ट्रिंग को टाइट रखना है तो स्ट्रिंग का फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द पार्टिकल होना चाहिए, पार्टिकल इससे अवे। यदि हम पार्टिकल की डायरेक्शन इधर कर दें जैसे ये है, यदि मैंने इस साइड में टूवर्ड द पार्टिकल कर दिया तो स्ट्रिंग कैसे स्लैप हो जाएगी। स्ट्रिंग का फोर्स किधर होना चाहिए, अवे फ्रॉम द पार्टिकल होना चाहिए। इसी टाइप से यहाँ पे देख लीजिए, अवे होना चाहिए। ओके, तो स्ट्रिंग के फोर्स होते हैं अवे फ्रॉम द पार्टिकल रहते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिए जैसे मैंने इसको फोर्स है तो कहीं ये फोर्स ऐसा मत करना इसको इस टाइप से, तो इसे स्ट्रिंग बेंड हो जाएगी। ओके, तो हमें स्ट्रिंग का फोर्स का नेचर क्या है, स्ट्रिंग फोर्स क्या होते हैं, ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पार्टिकल इन द लाइन ऑफ स्ट्रिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कट अप्लाई किया, ये टेंशन सपोज दैट T1, यहाँ पे मैंने कट अप्लाई किया, दिस वैल्यू T2, T3। यदि हम यहाँ पे एक्चुअल कट अप्लाई कर, जैसे मैंने यहाँ पे एक्चुअल कट किया है, इसका वाला यहाँ दिस मॉलिक्यूलर पार्ट, एटॉमिक पार्ट या मॉलिक्यूलर पार्ट जो भी आपको मटेरियल हो जिस टाइप का, हमने यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स दिखा दिए, तो इनके बीच में कैसा होगा, एक्शन रिएक्शन का फोर्स होगा। दिस पीस, दिस मॉलिक्यूल इसको आपके पास डाउनवर्ड पुल कर रहा है, तो ये आपके पास कैसा यहाँ पर अपवर्ड हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन के होंगे। इसी टाइप से यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में होगी तो इस पर किधर होगी, इस साइड में होगी। एक्शन रिएक्शन के फोर्स होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, पार्टिकल पे वो इंटरनल फोर्स, टेंशन फोर्स किस पीस के थ्रू है। आप देख रहे हैं ये पीस है, जब मैंने कट अप्लाई किया 2 पीस कन्वर्ट हो गए। आप देख रहे हैं इस पीस के थ्रू इस पार्टिकल को टेंशन इस साइड में है, इस पीस के थ्रू टेंशन इस साइड में, इसके थ्रू इस साइड में। ये पीस आपके पास इस पार्टिकल से कनेक्ट नहीं है जब मैंने ब्रेक किया है, तो ये पीस आप देख रहे हैं पार्टिकल से कनेक्ट है, ये पीस पार्टिकल को हमें इस टेंशन को शो करना है। तो हम जब एक्चुअल फिगर में हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रिंग के फोर्स, जो टेंशन फोर्स होते हैं वो पार्टिकल पर मुझे अप्लाई करना, तो अदर फोर्स को मुझे ये फोर्स शो करने की आपको जरूरत नहीं है। फोर्स एक्टिव ऑन द पार्टिकल मुझे चाहिए होता, अदर प्लेस पे कहाँ पे और एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट करे उसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो टेंशन आपने बता दिया। अब एक पॉइंट आप नोट कर लेते हैं इसके लिए, मेन पॉइंट इसका क्या हमने बताया। अब आपको नोट, फ्यूचर में कभी भी ये सिचुएशन है, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट करके लिखे, नोट नंबर 1, टेंशन, टेंशन कैसे फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पार्टिकल इन द लाइन ऑफ स्ट्रिंग, इन द लाइन ऑफ स्ट्रिंग। तो जब भी, अब यहाँ से हम डायरेक्शन, कभी कोई भी सिचुएशन है हम डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर लेंगे, उसमें टेंशन की डायरेक्शन किस साइड में है।
ओके, अब हम इसके बाद का एक केस और ले रहे हैं। हम यहाँ पर एक मासलेस स्ट्रिंग ले रहे हैं और ये 2 पार्टिकल्स आपके कनेक्टेड हैं और मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। यहाँ इस स्ट्रिंग का एटॉमिक लेवल देखिए। हम सपोज थिंक करें कि स्ट्रिंग आपके पास एटम से बनी है। मैंने यहाँ पे एटम्स मार्क किए, सफिशिएंट सेपरेशन दिखा रहे हैं। देखते हैं कैसे फोर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। आप देखिए कि हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है। स्ट्रिंग आपके पास इस समय रेस्ट पर है, यहाँ पर ये फोर्स मार्क किया है। आप देखें कि इस साइड में यदि कोई फोर्स डेवलप नहीं होगा तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और मूवमेंट हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। तो एक टेंशन इस साइड में आना चाहिए, इंटरनल फोर्स। और आप देखिए दिस मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन है, इंटरनल फोर्स है, एटॉमिक फोर्सेज हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। ये एक्शन रिएक्शन के होते हैं। इंटरनल फोर्स डेवलप, यदि आपने देखा कि दिस मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है तो दिस मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन में पुल करेगा। इस पर एक फोर्स अपियर हो गया तो दिस मॉलिक्यूल इसको किस साइड में ले लेगा, इस साइड में, और दिस मॉलिक्यूल इसको इस साइड में। आप देख रहे हैं इस टाइप की फोर्स ट्रांसफर हो रही है। ओके, सपोज दैट दिस वैल्यू आपके पास t, ये सभी वैल्यू आपके पास कैसी है, t है। सब जितने भी वैल्यू आपके पास है टेंशन की वैल्यू की हमने कुछ ही मार्क कर दिया है। आप देखें इस केस में t इक्वल टू कितना होगा, f होगा। यहाँ पर भी t इक्वल टू कितना होगा, f होगा। तो ये कह रहे प्रॉपर्टी है, यदि स्ट्रिंग मास लेस है तो उसकी एवरी पॉइंट पर हम कहीं पर भी कट, यहाँ पे कट अप्लाई करें, यहाँ कट, किसी भी पोजीशन पे कट अप्लाई करने का मतलब है उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर हम देख रहे हैं। इंटरनल फोर्स वैल्यू, टेंशन की वैल्यू एवरी पॉइंट पर कैसी होगी, सेम होगी। ओके, अब सेकंड पॉइंट नोट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट नोट कर रहे हैं, फॉर ए मासलेस स्ट्रिंग टेंशन at all points on it is same. Tension at all points on it is same. ओके, ये प्रॉपर्टी तभी तक वैलिड है जब तक मासलेस है। न्यूटन्स लॉ की जब एप्लीकेशन बता रहे होंगे उस समय हम स्ट्रिंग की मास का इफेक्ट काउंट करेंगे। उस समय एवरी पॉइंट पर टेंशन सेम होना जरूरी नहीं होगा, हम उस समय प्रूफ करेंगे। ओके, अभी हम स्ट्रिंग जितनी भी है मासलेस स्ट्रिंग काउंट कर रहे हैं, उसकी एवरी पॉइंट पर सेम टेंशन होगा। अब देखिए सपोज दैट ये आपके पास स्ट्रिंग है, हम यहाँ पर यदि कट अप्लाई करते हैं, इस पर एक टेंशन आएगा T, सेम टेंशन यदि हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, बस डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू अवे फ्रॉम द पार्टिकल होना चाहिए। ओके, आपने देखा कि टेंशन का इफेक्ट है, आपने डिस्कस